भाई साहब कचौरी का पुश्तैनी काम है मेरा, पुश्तैनी। अच्छा, फिर भी तो भैया ये बताओ कि कब से कर रहे हो? बस यही समझ लो कि ऊपर वाले के घर से ही सीख कर आया हूँ। फिर तो अम्मा के पेट से कचौरी हाथ में लेके निकले हो। नहीं भाग रहा है यहाँ से तू। चला जाऊंगा, पर ये तो कह रहा है तुम्हारी कचौरी पेट खराब कर देती है। अरे और पेट खराब थोड़ी, इसने जब तक कचौरी खाई है ये तो मुंह से हग रिया। अरे जले हैं सारे। यार भाई साहब, तुम गुस्से में बहुत रहते हो। अरे भाई साहब तुम्हें क्या पप्पी दे दूं मैं यार, धंधे पे बैठा हुआ उस टाइम। धंधे पे बैठे हो तो बीवी नहीं दिख रही तुम्हारी। अरे अभी तक गया। अरे मुझे रोक लो ना, मैं इसका गला गुला घूट दूं मैं यार। अरे भैया बस आखिरी सवाल, तुम्हारे पास कितने कितने पुराने ग्राहक आते हैं? ये बच्चा देख रहा तुम, ये 7 साल से मेरे पास कचौरी खा रहा है। कल 3 महीने का आइए। अच्छा कल तक तो यार बहुत बड़ा था ये। हाँ, इसके ऊपर का आधा तोड़ लिया। पर कचौरी में इतना दम है कि इसे भी खिलाओगे तो खूब खागा ये। कचौरी दूध दूध पर तो दस्त कर रहा है ये। हाँ। अरे तुम्हारे भाई ने ईद पर ऑफर चला दिया, जिसकी जेब में रिमोट होगा टीवी फ्री लियो। अच्छा, मेरी जेब में सिंदूर है, बीबी फ्री दो। अरे भाड़ू गिफ्ट में बहू मांग रहा है, औरतें क्या लोहे से बन रही है? हमारे भैया ने ताश में जीती। अगर कोई सामान लिया है तो बताओ। सामान 2 मोबाइल लिए हैं। अरे वाह, गिफ्ट मिला तुम्हें? नहीं तो। अरे मुस्कान, सर को घड़ी गिफ्ट दो। घड़ी तो मेरे पास है, तुम एक काम करो 100-200 और लियो, मुस्कान दो। मुस्कान कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। तो शाम को दे दियो, मैं सुबह वापस दे जाऊंगा। निकल बाहर, निकल मैं कह रही। अरे तो कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा, फिर गिफ्ट दियो। हाँ फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक आदमी की 3 बीवी हैं। फिर तो मरन कोई फिर रिया। अरे मेरा भाई सवाल पूरा सुन ले पहले। अच्छा बताओ। एक आदमी की 3 बीवी हैं तो मेरी मानो कम से कम 2 तो बेच रहे हो। किसने? अरे बेचेगा ही और क्या, लाइन लगावेगा। अरे ना मेरे ऊपर चीख रहा हो, मैंने मारा तुम्हारा मरी। अरे और किसने मारा? अच्छा खासा कल हंस खेल रहा था वो। ले जब महाराज जी सीरियस नहीं लेगा तो मर तो जाएगा भाई। तू मरीज है, तू क्यों हंस खेल रहा? अरे तेरा दिमाग। और दवा कैसे खिलाई तुमने, इसे बताओ। अरे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच दोपहर खिलाई। और शाम को क्यों नहीं खिलाई? अरे हमारे घर में चम्मच ही 2 हैं तो। डॉक्टर साहब, मेरे लड़के ने 5 का सिक्का नहीं लिया, देखियो। अरे मैं क्यों देखूंगा यार भाई साहब, मेरा सिक्का थोड़ी नहीं लिया। अरे तुम ऑपरेशन करो, इसका सिक्का निकालो। मेरी मानो तो 2-4 और नीलन दो, इकट्ठे निकालेंगे न भाड़ू गुल्ला का ये पापा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, उसके गले में ये सिक्का। ओफो भाई, तुमने 5 का सिक्का तक नहीं नीलन दिया बेचारे को। क्या करूं बेटा, मुझे पता था तू इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मारा जाएगा। जब तुम्हें पता था कि मर जाएगा तो पैदा ही क्यों करा? प्रैक्टिकली देखना चाह रहे थे तुम्हें। भड़वे तेरा गला। सर बादल आ रहा है। नहीं यार ये बरसेंगे नहीं। मेरा सर पर बूंद गिरी। लाइट काट लो जल्दी से, लाइट काट लो। और जिनके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं उनके इन्वर्टर की भी वापस खींच लो। हेलो। अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, अब क्यों लाइट काट ली तूने? सर झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे सर पर बूंद गिरी है। खुले में बिजली घर बनाए बैठा, बूंद नहीं चिड़िया मूद गई होगी सर पर। अच्छा चुपचाप लाइट भेज दे। लाइट अभी नहीं आ सकती, खराब है। तो बनाते टाइम चला के क्यों नहीं देखो, ठीक है कि नहीं है? अरे लाइट कोई दिखाई थोड़ी देती है, जो चला के देखने ट्रांसपेरेंट कलर होता है उसका। हम तो कह रहे हैं तू हमारी पीले कलर की बनाओ, कम से कम आते जाते दिखाएगी तो। पहली बात तो लाइट बनाना कोई आसान काम नहीं है। और तू तो अपने घर से ले जा रहा है बना के। अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार। अरे आसान क्या, तू तारों पर उल्टा लटक का बना रहा है। सर मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीबी के इलाज के लिए काम करने आता हूँ, वो बेचारी बोल नहीं सकती, गूंगी है। तो जा कसम है, मेरी भी ऐसी करवाए दे, कितने रुपए लगे? हेलो सर, मैं जैब बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर जी, अब तुम ही मेरी बारात करा सकते हो। अरे सर मैं कौन होता हूँ, जोड़े ना ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाले ने जो बनाया था सर जी, उससे तो तलाक भी हो गई। अच्छा पर क्यों? 7 बच्चे थे मगर मुझसे शकल एक की भी नहीं मिल रही थी। तो सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, तुम्हारा रिश्ता मैं कराऊंगा, मगर रुपए 12 लाख लगेंगे। 12 लाख रुपए? क्या बात, ये रिमोट से चलेगी? अरे अच्छी लड़की चाहिए तो कम से कम रुपए 12 लाख तो खर्चने पड़ेंगे ना। अच्छी का मैं क्या ही करूंगा सर जी, तुम एक काम करो, 6-6 लाख की 2 कर दो। भाड़ू लोहे से बन नहीं है क्या? मेले की दुकान पे खड़ा हुआ तू? अच्छा 12 लाख वाली की क्वालिटी तो बताओ। हाँ, उसकी जुल्फ होंगी जैसे मोर के पंख, आखा, आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी होंगी, अजी वाह, और आवाज होगी कोयल जैसी। बच्चा इंसान का ये या फिर चिड़िया घर में से घेरी तुमने? अरे यार अजय एक भी क्वालिटी इंसानों वाली नहीं है, ये तो मूर्ति भी 17 कलर का होगी। तेरी साले। हेलो मैंने क्या गलत कह दिए? अरे ऐसे तो यार थाने की इज्जत ही नहीं रह जाएगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो 500 रुपए के खुले ले रहा था दुकानदार से। बंदूक दिखा के भाड़ू मारते मारते इतना नीला कर दूंगा कि चिराग में से निकलेगा तू।
इंस्पेक्टर साहब 3-4 लौंडे मेरी बीबी छेड़ना है, जल्दी आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ, 3-4 लौंडे क्या कम पड़ रहा है? अरे यार तुम आके रोकोगे उन्हें? तो मैंने तेरी बहू को छोड़े हैं वो 3-4 लौंडे, यार मेरे कहने कैसे रुक जाएंगे? फालतू बात करना। एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहू तेरी छेड़ रही है, शर्म मुझे आनी चाहिए। अरे तुम समझ नहीं रहे। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब मेरी बीबी छेड़ रहे हैं ये 3-4 लौंडे। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी बहू खुद छेड़न को फिर रही है? आए कैसी बात? मेरा मतलब मेरी बात कराओ उनसे जो छेड़ रहे हैं तुम्हारी बहू। अरे इधर लाओ, कौन है रे? इंस्पेक्टर जैब बात कर रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो तुम दूसरों की बहू में? अरे यही मैं कह रहा हूँ इनसे, इंस्पेक्टर साहब की छेड़ो, तुम्हारी वाली तो बेचारी इशारे भी कर रही थी। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपका इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? हाँ। तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? भाई साहब मेरी छुट्टी करवा दी। अभी प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है? अच्छा देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन कोई बात मानने को तैयार नहीं है यार। हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी अपनी आखिरी सांस गिनना है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ना दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा मतलब है भाभी जी, देखिए आप लल्लन जी का ना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। उससे भी नहीं बचेंगे, सारी जांचों में मौत आ गई लिख कर। अरे ये कोई जांच नहीं है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अच्छा ये बताइए, लल्लन जी कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? अजय तुम तो ऐसी पूछ रहे हो जैसे मैं निकाल रही हूँ उसकी जान। अरे भाभी जी समझने की कोशिश करो, अगर लल्लन जी का मरने से पहले इंश्योरेंस हो गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। अजय धीरे बोलो, अगर इसने सुन लिया तो बहुत जिद्दी है, मरेगा ही नहीं। ठीक है, तुम सांस रोक कर रखो, मैं आ रही हूँ। अजय मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ, तुम आओ। अरे नाक मत दबा दियो ना, कहीं और से जान निकल जाएगी उसकी। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन लगी है? हाँ मेरे लगी है। तुम्हारे क्यों लगी है? अजय वो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ी तो मेरी सांस फूट गई। अरे मरीज के लगाओ ऑक्सीजन, वरना वो मर जाएगा, उसकी आखिरी सांस चल रही है। आखिरी सांस तो 3 दिन से चल रही, नहीं मर रहा। अगर ऐसी मेरी किस्मत में लिखोगी तो रडुआ। हेलो। हेलो, मेरी बात शुभम जी से हो रही है? हाँ शुभम बोल रहे हैं, बताओ। अरे आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, जमा काहे नहीं कर रहे हो तुम? सुबह से 65वां फोन है जो तुम्हारा, तुमको कोई और काम है कि नहीं है ये बताना जरा हमको। अरे मेरा बच्चा शादी के लिए हाथ थोड़ी मांग रहे हैं तुम्हारा, बैंक से पैसा लियो, जमा कर दो, तुमको फोन काहे करेंगे हम? देखो 65वीं बार बोल रहे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे हम आपका। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम पैसा यार, हम भी देखते हैं कैसे नहीं। अब तुम चाहे जोर लगा के अपनी टट्टी निकाल लो, हम तब भी पैसा नहीं दे पाएंगे। अब तुम ना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं, सुनो। हाँ भेज दो भेज दो। हाँ भेज रहे हैं। कितनी देर लगेगी ये बताओ? का मतलब कितनी देर लगेगी? लीगल नोटिस है, कोई रसमलाई थोड़ी भेज रहे हैं तुमको। अरे नहीं, हमको मार्केट जाना है ना, तो अगर अभी आए तो हम रुक जाए। ऐसा है, जब लीगल नोटिस जाएगा ना तो तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? तो सोमवार को भेजना, क्योंकि हमने दूसरी बैंक से लोन लिया था, उन्होंने भी तारीख डाल दी कोर्ट में। अरे तो तुम कोर्ट काहे जा रहे हो तारीख पे? तुमने क्या बोला बैंक वालों को? यही बोला कि